Sponsored by Food Adda, Mumbai's famous fast food brand. कांग्रेस के कई विधायक भाजपा के संपर्क में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्नोत्सव के तहत मसूरी में कैमल्स बैक रोड स्थित सस्ते राशन की दुकान में प्रदेश के काबीना मंत्री गणेश जोशी ने निःशुल्क राशन वितरण करके योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार संवेदना के साथ कार्य कर रही है तथा हर वर्ग का ध्यान रख रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक और कदावर नेता भाजपा के संपर्क में हैं और जल्द ही कई कांग्रेसी नेता भाजपा का दामन थाम लेंगे। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। जसपाल जी मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं। अब पहले वो 5 साल पहले कांग्रेस में रहे, 3-4 साल वहाँ सत्ता का सुख भोगा, उसके बाद यहाँ आ गए। अब उन्हें लगता होगा कि या उनकी कोई बात उन्हें कहाँ अच्छी नहीं लगी। वो आज जैसा कि आपने बताया कि छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति का एक समुद्र है। अगर आपने उदाहरण देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो स्थापित बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने भी अपने को पार्टी से बड़ा समझा। उनका क्या हश्र हुआ आप देख रहे हैं, तो उनके जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ लेवल तक मजबूत है और 60+ युवा नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी। कांग्रेस में संपर्क में बहुत विधायक कांग्रेस के लोग हैं, पहले भी आ चुके हैं। देखिए, अभी चुनाव तक तो, क्योंकि जब ये चुनाव होता है राजनीतिक सिस्टम ऐसा बन गया है, चलेगा। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट तक है और भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी काम किए हैं जनहित के लिए किए हैं, गरीबों के लिए, कल्याण के लिए किए हैं। और जनता इस बात को समझ रही है कि अगर उनका प्रदेश अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 60+ का जो नारा हमने दिया है, युवा नेतृत्व, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व भारतीय जनता कुछ संपर्क में है। अब जब तक हो नहीं जाए, क्या बोलते हैं, जाट मरा जब जानी जब 13वीं हो, और जब हो जाएगा तब आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले अब सिद्धांतों की राजनीति धीरे धीरे ऐसे ही लोगों ने उदाहरण पेश किए हैं, जिससे एक गलत संदेश जा रहा है। आने वाले समय में वहाँ की जनता उन्हें बता देगी कि आपने 4.5 साल तक सत्ता का सुख भोगा और अब ऐन समय में जा रहे हैं, तो जनता उसका हिसाब में चलेगी। इसका लाभ मिलेगा। देखिए, जितने भी इसके पात्र लोग हैं, हर व्यक्ति को लाभ दिया जाएगा। हमारी सरकार का संकल्प है कि कोई गरीब भूखा न रहे, उसको राशन देना हमारी जिम्मेदारी है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इसकी चिंता करते हुए नवंबर माह तक इस योजना को हम चला रहे हैं। अगर आवश्यकता हो इसको आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। मैं इसके लिए मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे याद है, शायद 3 महीने पुरानी घटना है। मैं कैनाल रोड से जा रहा था और एक महिला अपने सिर पर सामान लेकर उठा के जा रही थी, उठाया नहीं जा रहा था, तो मैंने गाड़ी रोकी। तो मैंने उससे पूछा, भाई ये सामान तुम कहाँ से लेके आ रही हो? तो शायद 35, शायद उसके यूनिट ज़्यादा होंगे, 7 यूनिट होंगे। 35 किलो सामान था, उसे उठाया नहीं जा रहा था। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि सरकार ने इस कोरोना काल में समाज के हर वर्ग की चिंता की है, गरीबों की चिंता की है। आज मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक पैकेज देकर 200 करोड़ का, अभी मैं ठतुड़ में था, जब मैंने टैक्सी वालों को जब पता लगा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ के कुछ लोगों को, उन्होंने मुझे रोक लिया, क्योंकि मैं गाड़ी में था, बहुत थका था, नींद में था। जब मैंने पूछा, भैया मेरा स्वागत क्यों कर रहे हो? तो कहने लगे, साहब हमारे जो है टैक्स माफ़ कर दिए हैं सरकार ने, हमारे जो है खाते में जो है 2-2 हज़ार रुपये आ गए हैं। तो लगातार गरीबों के कल्याण के लिए, चाहे हमारी पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, लगातार काम कर रही है। और योजना के माध्यम से करीब 24 लाख लोगों को लाभान्वित करने का काम सरकार ने किया है। उसके लिए मैं सरकार का आभार नवंबर के बाद कहा ना, क्योंकि कोरोना काल में लोगों के रोजगार बंद हो गए थे, लॉकडाउन चल रहा था, यात्राएं बंद थी,
मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय उच्च न्यायालय का कि आज यात्रा पूरे चरम पर है। तो अभी तो नवंबर अगला माह है, उसके बाद अगर आवश्यकता लगेगी कि अगर लोगों जनता की अपेक्षा होगी तो उसको पूरा करा। इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। अगर आप मंत्री हैं, आप विधायक हैं, आप चेयरमैन हैं, आप पार्षद हैं और आप दिखाने के लिए कि साहब मैं हूं और मुझे जान दिया जाए, कानून का पालन, नियम का पालन सबको करना चाहिए। क्योंकि मैं जब वहाँ पहुँचा 6 बज गए थे, इसलिए मैं गाड़ी छोड़कर पैदल आया। और मसूरी को जब हम अपनी मसूरी समझेंगे, माल रोड को अपनी माल रोड समझेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक ये हुआ कि लोगों ने मसूरी का मैं कहूँ